देसी फाइटर प्लेन तेजस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्वदेशी तेजस का इंजन अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जीई ने बनाया है। माने प्लेन तो हमने खुद ही बना दिया, लेकिन उसमें इंजन डालने के लिए हमें अमेरिका की जरूरत पड़ी। और देसी कहलाने वाला प्लेन भी पूरा देसी नहीं रहा, ऊपर से पैसा खर्च हुआ वो अलग। अब एक बार फिर से अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइटर प्लेन के इंजन बनाने वाली इसी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बड़ी डील की है। इसी डील के तहत अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर इंडिया में ही फाइटर प्लेन इंजन बनाएगी। ये फाइटर इंजन तेजस मार्क 2 के लिए बनाए जाएंगे। मार्क 2 बेसिकली तेजस का ही एडवांस मॉडल है और इसमें GEF 414 इंजन लगना है। ये इंजन क्या है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पर अब सवाल ये है कि स्पेस में बड़े बड़े रॉकेट भेजने वाला भारत एक फाइटर प्लेन का इंजन नहीं बना पाता। आखिर क्यों? हमारे देश के साइंटिस्ट दुनिया भर में काम कर रहे हैं, दुनिया को आगे लेकर जा रहे हैं। हमने चांद पर झंडा गाड़ा है, मंगलयान हमने बना डाला है, पर आखिर इस जेट इंजन में ऐसा क्या है जो आजादी के 77 साल बाद भी हम एक जेट इंजन नहीं बना पा रहे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। बात 50 के दशक की है। एयरफोर्स को नए फाइटर प्लेन चाहिए थे। फादर ऑफ नॉन अलाइनमेंट कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम सोवियत रूस या अमेरिका की बजाय हम अपने ही फाइटर प्लेन बनाएं। सोच अच्छी भी थी यार, भला अभी आजाद हुआ देश है, फालतू में पैसा किसी और को क्यों ही दे। ऊपर से खुद बनाएंगे तो दुनिया को बाद में बेचकर 4 पैसे भी कमा पाएंगे। उस वक्त भी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL प्लेन का ढांचा यानी आउटर बॉडी तो बना लेती थी, लेकिन इंजन उसके बस के बाहर था। लेकिन जब नेहरू ने कहा तो कोशिशें शुरू की गई, पर तमाम कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। अब जब बात नहीं बनी तो नेहरू सरकार ने हिटलर वाले जर्मनी के दौर में फाइटर प्लेन डिजाइन करने वाले जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक से कांटेक्ट किया। ये वो दौर था जब जर्मनी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मार झेलकर बैठा था और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऐसे तमाम जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर लैटिन अमेरिकी कंट्री खासकर अर्जेंटीना भाग गए थे। और 1956 में नेहरू इंजीनियर कुर्ट टैंक को इंडिया ले आए और फिर कुर्ट टैंक ने HAL के साथ मिलकर फाइटर प्लेन का इंजन बनाना शुरू किया। फाइनली प्लेन बना, इंडिया में बना और साल 1961 में इस इंजन से उड़ने वाला HF-24 मारूत फाइटर प्लेन का ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद 1967 में इसे एयरफोर्स को सौंपा गया। इस प्लेन को आवाज से ज्यादा की स्पीड पर उड़ना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में HF-24 मारूत ने ही पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था, पर कमजोर इंजन होने की वजह से ही 1982 में एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद दिसंबर 1986 बेंगलुरु में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA के लिए एक स्वदेशी कावेरी इंजन बनाना शुरू किया। 13 साल बाद GTRE ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजन के साथ साथ 4 कोर इंजन भी बनाए। भारत के साथ ही रूस में 3217 घंटे की टेस्टिंग की गई, लेकिन ये इंजन फाइटर प्लेन को पावर देने के जरूरी पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे। यानी हम आजादी के बाद से अब तक फाइटर प्लेन का इंजन नहीं बना पाए। पर हम तो वो देश हैं जो बड़े बड़े रॉकेट बना रहे हैं, दूसरे देशों की सैटेलाइट को स्पेस में भेज रहे हैं, चांद पर झंडा गाड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हम फाइटर प्लेन का इंजन बना ही नहीं पा रहे हैं? इस जेट इंजन की कहानी 1930 से शुरू होती है। दुनिया में पहली बार साल 1930 में ही जेट इंजन का पेटेंट कराया गया था और आज 93 साल बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जो फाइटर प्लेन के जेट इंजन बना पाते हैं। इनके नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। हालांकि चीन ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाए हैं, लेकिन वो भी नकल यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। रिवर्स इंजीनियरिंग माने कि मैंने एक सामान खरीदा और फिर उसे आराम से खोला और समझ लिया कि कैसे बनाया गया, पर इसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि आज भी चीन अपने फाइटर प्लेनों के लिए इंजन रूस से ही लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना और जापान बहुत आगे हैं, तो फिर इस जेट इंजन की लड़ाई में कहां हैं? दरअसल फाइटर प्लेन का इंजन बनाना कितना पेचीदा है, इसे हम सबसे ज्यादा उड़ान भरने वाले बोइंग 747 जैसे एक पैसेंजर प्लेन के इंजन से समझ सकते हैं। इसके एक इंजन में 40,000 स्पेयर पार्ट्स होते हैं। ये स्पेयर पार्ट्स 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। अब यहाँ लोहा पिघलाने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। ऐसे में इन स्पेयर पार्ट्स को काम का बनाए रखने में बड़ी चुनौती होती है।
माने ये काम सिर्फ अब तक 4 देश ही कर पाए हैं। पर क्यों? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 वजहों से ये तकनीक कुछ देशों तक ही लिमिटेड है। पहला, जिन देशों के पास फाइटर प्लेन का इंजन बनाने की तकनीक है वो उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद हासिल की है। इसे बनाने वाली कंपनियों को कई देशों की सिविल और मिलिट्री फंडिंग मिली। वहीं कोई नया देश इस तकनीक पर काम करता है तो वहां कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों को लगता है कि जेट इंजन बनाना आसान नहीं है, ऐसे में वो भी दूर भागते हैं। दूसरा, सरकारें अलग अलग वजहों से लगातार ऐसे प्रोजेक्ट का सपोर्ट नहीं करती हैं। एक तरफ टेक्निकल चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ कंपनियों का दबाव। यानी ये सिर्फ तकनीकी कमी का ही मामला नहीं है, यहाँ पर सरकार की मंशा भी काफी मायने रखती है। खैर, अब ये तो 2 वजह हो गई। इन 2 वजह से हम कैसे निपटेंगे, इसके मुझे सिर्फ मोटे मोटे तौर पर 2 तरीके जरूर नजर आते हैं। एक तो ये कि अंबानी या अडानी इसका एक प्रोजेक्ट लेकर इसे देश के अंदर डेवलप करें, और दूसरा तरीका आगे बताऊंगा अमेरिका वाली डील से। देखिए, इस डील को लेकर 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि डील हो जाएगी तो अमेरिका के GE F414 इंजन का इस्तेमाल भारत कहां करेगा, और दूसरा ये कि डील से इंडिया को मिलेगा क्या। अब देखो यार, जनरल इलेक्ट्रिक का GE F414 मौजूद तेजस में लगे GE F404 का एडवांस वर्जन है। ये इंजन एडवांस अमेरिकी फाइटर प्लेन F-A-18 हॉर्नेट में भी लगा है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी करती है। भारत तेजस के अगले वर्जन तेजस मार्क 2 में GE F414 इंजन लगाएगा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका डील के तहत 80% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है। अब जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी बड़ी चीज होती है, क्योंकि इस तरह से डील में आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लेते, बल्कि ये भी आपको बता दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट बना कैसे। तो अगर यही डील होती है तो जनरल इलेक्ट्रिक और HAL मिलकर भारत में GE F414 टर्बो फैन इंजन बनाएंगे। इस जेट इंजन को भारत में बने तेजस मार्क 2 फाइटर प्लेन में लगाया जाएगा। अमेरिका का ये GE F414 इंजन इतना स्पेशल क्यों है? देखिए, अमेरिकी नेवी अपने फाइटर जेट्स में इस इंजन का इस्तेमाल 30 सालों से कर रही है। ये जनरल इलेक्ट्रिक के फाइटर जेट इंजन स्वीट का हिस्सा है। GE एरोस्पेस की वेबसाइट के मुताबिक अब तक 1600 से ज्यादा F414 इंजन डिलीवर हो चुके हैं। ये इंजन जिन प्लेन में लगे हैं उन्होंने 50 लाख से ज्यादा घंटों की उड़ान भर रखी है। ये टर्बोफैन इंजन 22,000 LB या 98 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं। इसमें अल्ट्रा मॉडर्न फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यानी FADEC लगा हुआ है। यानी आप डिजिटल इंजन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हो। नई तकनीक वाले कूलिंग सिस्टम से इंजन की क्षमता और उम्र भी बढ़ जाती है। साथ ही इसके पार्ट्स भी लंबे चलते हैं। माने जो स्पेयर पार्ट्स वाली दिक्कत मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी वो इसमें नहीं आने वाली। इंडिया में इसका प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इंडियन नेवी के लिए तेजस मार्क 2 के साथ ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA और स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDPF में भी इस इंजन का इस्तेमाल होगा। 2010 में GE को जेट इंजन का ज्यादा पावरफुल वर्जन F414 सप्लाई करने के लिए चुना गया था। GE पहले ही तेजस फाइटर प्लेन के लिए हमें F404 इंजन की सप्लाई करती है। अब तक 83,000 फाइटर प्लेन में F404 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। माने इंडिया ने जनरल इलेक्ट्रिक को मोटा बिजनेस दिया है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत की डील इतनी अहम क्यों है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अमेरिका इस डील के जरिए भारत की रूस पर डिफेंस डिपेंडेंसी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। अभी भारत आधे से ज्यादा की मिलिट्री सप्लाई के लिए रूस पर डिपेंड है। और अमेरिका और रशिया के रिश्ते कैसे हैं ये तो मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोनों में कोल्ड वॉर तो ऐसा लगता है कि हमेशा से ही चलता रहता है। असल में इसकी 2 वजहें, एक तो पावर और दूसरा रशिया का टूटना। रशिया ऐसा देश है जो अमेरिका को दुनिया का लीडर नहीं बनने देता, और अमेरिका को अपनी पावर दिखाने का, अपना दबदबा दिखाने का काफी शौक है। और रूस उसके दबदबे को बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि रूस तो ये मानता है कि सोवियत रूस टूटा ही उसकी वजह से, इसलिए वो हर चीज में अमेरिका को काटना चाहता है। इधर भारत और रशिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दशकों से फाइटर प्लेन से लेकर टैंक, परमाणु पनडुब्बी और प्लेन कैरियर शिप तल भारत के डिफेंस का 70 से 85% साजो सामान रूसी है, जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब अमेरिका और यूरोप यूनियन ने रशिया पर दुनिया भर के बैन लगाए थे, तब भी इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया था, और हमेशा इंडिया ने रशिया से अपनी दोस्ती दिखाई है। इंडिया ने अपना रुतबा आज के दौर में ऐसा बना लिया है कि हर कोई उसके साथ अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहता है, और अब अमेरिका चाहता है कि इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया से हटकर उसके ऊपर आ जाए। इससे भी जरूरी बात यह है कि इस डील को एशिया में चीन के डोमिनेंस यानी उभार के काउंटर बैलेंस के तौर पर भी देखा जा रहा है।
अमेरिका के एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA डेनियल सिल्वरबर्ग कहते हैं कि अमेरिकी प्रशासन का ऑब्जेक्टिव साफ है, वो इंडियन मिलिट्री को चीन विरोधी स्ट्रैटेजी के लिए मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रिचर्ड रोसो भी इसी तरह की राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया अकेला ऐसा देश है जो हकीकत में चीन के साथ लड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत सबसे अहम साबित हो सकता है। यही वजह है कि जिस तकनीक को अमेरिका ने नेटो देशों के साथ भी शेयर नहीं किया है, उसे अब भारत के साथ साझा करने जा रहा है। अब ऐसा सवाल आता है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आखिर हम कितने इंजन बनाएंगे? क्या हम इस इंजन के साथ तेजस का एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं? माने क्या इस डील से हम किंग बन सकते हैं क्या? भारत ने अगले 2 दशकों में अपनी एयरफोर्स और नौसेना के लिए 350 से ज्यादा फाइटर जेट बनाने का टारगेट रखा है। भारत में GEF 414 इंजन बनने से ये टारगेट हासिल करने में काफी आसानी होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि इस डील का नेचर क्या होगा और जनरल इलेक्ट्रिक भारत में फाइटर प्लेन के कितने इंजन बनाएगी। यानी क्या इसे पार्टनरशिप कहा जाएगा, जॉइंट वेंचर कहा जाएगा या फिर इसे को असेंबली कहा जाएगा? डील होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि हम इसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं। आखिर में मुद्दे वाला सवाल ये कि क्या इस डील की वजह से भारत ज्यादा फाइटर प्लेन बनाने लगेगा? तो इसका जवाब है हाँ। इस तरह की डील से भारत की जेट प्रोडक्शन की क्षमता भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को एक साथ 2 मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 756 फाइटर प्लेन या 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी एयरफोर्स के पास लगभग 560 जेट प्लेन हैं, यानी 196 फाइटर प्लेनों की भारी कमी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडिया जेट इंजन के लिए सिर्फ अमेरिका पर ही डिपेंड है। हम अमेरिका के अलावा भी दूसरे देशों के साथ इस तरह के इंजन बनाने की डील कर रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के अलावा भारत यूरोजेट EG200 और क्लिमोव RD33 जैसे अन्य इंजनों की डील पर भी बातचीत कर रहा है। हालांकि F414 को इसलिए चुना गया क्योंकि GE ने परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कॉस्ट और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिहाज से सबसे बेहतर डील पेश की है। ऊपर से काफी लंबे समय वक्त से इस कंपनी पर इंडिया का भरोसा भी है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने आजादी के 77 साल तक इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कर पाए? और क्या इस डील के बाद इंडिया डिफेंस पावर बन पाएगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।